हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल फॉर बैंकर्स। दोस्तों, दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता एंड दोस्तों आज हम लोग सिलॉग का बेसिक से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दोस्तों, सिलॉग जो होता है आपका बैंकिंग के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग में एसएससी और रेलवे में भी सिलॉग का क्वेश्चन आता है। 4 से 5 क्वेश्चन एसएससी और रेलवेज़ का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें भी पूछते हैं। तो सिलॉग जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है बैंकिंग के एरिया में, क्योंकि इसका 5 क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। प्री में आपको ये 5 मार्क्स दिला देता है। समझिए इसका क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आता है, तो आप इसको ईजिली 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आप लोग को सिलॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे कि सिलॉग होता क्या है। सबसे पहले वो सीखेंगे, फिर हम लोग इसका ऐदर और नदर नॉर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर आपका लास्ट तीसरा जो क्लास होगा उसमें हम लोग इसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि सिलॉग में आपका मेनली क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट तो दोस्तों मेंस में सिलॉग का रिवर्स सिलॉजिज्म पूछा जाता है, ठीक है, जो कि उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन आपको अगर पढ़े नहीं होंगे तो आपको हार्ड लगेगा। तो 3 क्लास हम आपका इसका प्री का लेंगे और 1 क्लास में आपका मेंस का हम पढ़ाएंगे, जो कि आपका 1 क्लास सफिशिएंट होता है। मेंस का क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं सिलॉजिज्म। तो दोस्तों सिलॉजिज्म का मतलब होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हम लोगों को स्टेटमेंट दिए रहता है, ठीक है, जो कि इलॉजिकल होता है। अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्या होता है, बट पहले सिलॉजिज्म का मतलब जान लीजिए। तो सिलॉजिज्म दोस्तों हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है, मिसलेनियस भी इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग का स्टेटमेंट दिया रहता है और हम लोग को उससे कंक्लूजन तक पहुँचना पड़ता है। कंक्लूजन को हम लोग को बताना पड़ता है कि कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा स्टेटमेंट। हम 2 स्टेटमेंट लिखे हैं आप लोग का। पहला है सम ए आर बी। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए रहता है, ठीक है, और उससे हम लोगों को पता करना पड़ता है कि कंक्लूजन सही है या गलत है। तो अब दोस्तों यहाँ बहुत हम बेसिक सा एक स्टेटमेंट लिखे है सम ए आर बी। इसका मतलब होता है, हिंदी में हम दोस्तों लिख नहीं रहे, हिंदी हम आपको बोल देंगे। इसका मतलब होता है कुछ ए बी है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ए बी है। सम बॉयज़ आर गर्ल्स, सम बॉयज़ जो है गर्ल्स। अब ये वाला स्टेटमेंट हम क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये स्टेटमेंट इलॉजिकल है। हम लोग कोई भी स्टेटमेंट रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर सकते। जो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए रहेगा हम लोग उसी को सही मान के चलते हैं और इसी के हिसाब से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। अब यहाँ पे कुछ बॉयज़ जो है गर्ल्स है, अब ये हम लोग का रियल लाइफ में हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन स्टेटमेंट हम लोग को दिया है तो अभी हम लोग को यही मान के चलना होगा कि कुछ बॉयज़ जो है गर्ल्स है। समझ आ रहा है दोस्तों? तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग को स्टेटमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम लोग हमेशा उसको सही मान के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों स्टेटमेंट हम लोग को 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, दूसरा होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। पहला होता है हम लोग का पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव में हम लोगों का सम बनता है, ऑल बनता है। इस सम का मतलब सम ए आर बी इस तरीके का आएगा, ऑल ए आर बी इस तरीके का कंक्लूजन आएगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है? सम नॉट, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट सी, इस तरीके का हम लोग का स्टेटमेंट आता है। नो में क्या रहेगा? इसमें हम लोग का रहेगा नो ए आर बी, ठीक है, नो सी आर डी। इस तरीका का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग नेगेटिव के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का दोस्तों 4 तरीका का स्टेटमेंट होता है। पहला पॉजिटिव, उसके अंदर 2 होता है, एक होता है नेगेटिव, उसके अंदर 2 होता है, ठीक है। दोस्तों ये सब आप लोग को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब आप लोग का एग्जाम में जब स्टेटमेंट का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे काम आएगा। चलिए देखते हैं अब कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग का स्टेटमेंट हम आप लोग को बता दिए कि स्टेटमेंट क्या क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम लोग का जो स्टेटमेंट होता है उससे हम लोग को निष्कर्ष निकालना पड़ता है, यानी कि कंक्लूजन निकालना पड़ता है। तो कंक्लूजन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो उसको हम लोग वेन डायग्राम से निकालते हैं। तो कंक्लूजन को हम लोग कैसे पता करते हैं कि कंक्लूजन सही है या गलत? वो होता है वेन डायग्राम। अब जो लोग साइंस लेके पढ़े हैं, ठीक है, मैथ्स लेके पढ़े हैं 11th 12th में, उन लोगों को वेन डायग्राम बनाने आता है, ठीक है।
लेकिन अब क्या होता है, कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले उन लोगों को वेन डायग्राम बनाने नहीं आता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम दोस्तों हम आप लोग को अभी बनाने सिखाएंगे कि वेन डायग्राम हम लोग बनाते कैसे, स्टेटमेंट का, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कैसे बनाते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट का कैसे बनाते हैं, पूरा बेसिक से बताएंगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप आधा घंटा में सीख जाइएगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको लास्ट तक वेन डायग्राम बनाने आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों वेन डायग्राम बनाने से पहले अभी हम आप लोगों को कुछ स्क्रीन में दिखा रहे हैं, इसको आप ज़रा स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिएगा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा दोस्तों कि आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि लिख लेने से जो नोट्स बनता है वो आपका हमेशा काम आता है। अब ये जो है आपका दोस्तों, ये कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ है अभी आप लोगों को नहीं समझ आएगा, लेकिन थोड़ा देर में आप लोगों को समझ आ जाएगा। अभी आप लोग मेरा बात मानिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हम आप लोगों को 5 सेकेंड दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कंक्लूजन भी हम लोगों का दो प्रकार का होता है। पहला होता है डेफिनाइट कंक्लूजन, दूसरा होता है इनडेफिनाइट कंक्लूजन। ठीक है, तो पहला दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड में डेफिनाइट कंक्लूजन। डेफिनाइट कंक्लूजन में क्या होता है दोस्तों, कैन नहीं होता है, एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब नहीं होना, कैन नहीं होगा, मे नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सब लिखा जाएगा तो हम लोगों का वो इनडेफिनाइट बन जाएगा, जो कि इसके बाद आप लोगों को समझाएंगे कि इनडेफिनाइट क्या होता है। डेफिनाइट में दोस्तों हम लोगों का जितना भी आपको कीवर्ड लिखाए थे उसमें बहुत सारा कीवर्ड हम आप लोगों को बताए, उसमें से बहुत सारा आ सकता है ये सब को छोड़कर, जैसे कि सम ए आर बी, ये हम लोगों का एक डेफिनाइट कंक्लूजन है। ठीक है, ऑल ए आर बी, ए क्या है, डेफिनाइट कंक्लूजन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग इनडेफिनाइट कंक्लूजन को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब इनडेफिनाइट कंक्लूजन। इनडेफिनाइट कंक्लूजन हम लोग क्या बोलता है कि इसमें हम लोग का कैन, मे, माइट, पॉसिबिलिटी, ये सब का प्रेजेंस होता है, मतलब ये सब स्टेटमेंट में लिखे रहेगा। ठीक है, जो भी हम लोग का कंक्लूजन देगा लास्ट में उसमें ये सब लिखे रहेगा, जैसे कि सम ए कैन बी बी, सम ए कैन बी बी, यहाँ पे हम लोग को कैन दिख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का इनडेफिनाइट कंक्लूजन हो जाएगा। सम ए आर सी जब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है मतलब ये क्या होगा, इनडेफिनाइट कंक्लूजन होगा। दोस्तों ये सब आपका ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, लेकिन मेन जब हम लोग का सिलॉजिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है वेन डायग्राम से। अगर आप वेन डायग्राम बनाना सही से सीख गए तो आपका सिलॉजिज्म का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आपका इनडेफिनाइट कंक्लूजन, डेफिनाइट कंक्लूजन, ये सब क्या होता है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम अभी आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो मेरा काम है आप लोग को सही से पढ़ाना, क्या क्या होता है, डेफिनाइट, इनडेफिनाइट कंक्लूजन सब बताना। लेकिन अगर आप लोग मेरे से पूछेगा कि एग्जाम में क्या आता है, तो इससे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन किससे आएगा, आपका वेन डायग्राम से आएगा। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कंक्लूजन का होता क्या है, इनडेफिनाइट कंक्लूजन क्या होता है, डेफिनाइट कंक्लूजन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो है वेन डायग्राम, जिसको हम आप लोगों को पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे ये सब चीज़। तो चलिए दोस्तों अब हम आप लोग को वेन डायग्राम के पास लेके चलते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। वेन डायग्राम हमेशा हम लोग को बनाना बहुत ज़रूरी होता है सिलॉग में। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी सिलॉग का क्वेश्चन होता है आप लोग को हमेशा वेन डायग्राम से ही बनाना है। वेन डायग्राम से अगर आप सिलॉग का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका 100 में 99% चांस है कि वो सही हो, 1% चांस होता है कि आप कभी कल उसको गलत कर दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों वेन डायग्राम अब हम लोग कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं हम लोग वेन डायग्राम की वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। जो साइंस वाले होंगे उन लोगों को थोड़ा सा इजी लगेगा वेन डायग्राम, लेकिन ऐसा नहीं है जो कॉमर्स या आर्ट्स वाले उन लोगों को हार्ड लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी हम आप लोगों को पूरा बेसिक से बताएंगे दोस्तों, थोड़ा सब्र रख के बैठिएगा और जितना बताएंगे सारा को अपना कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हम लोगों का स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो दोस्तों इसका हम लोग कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, तो इसका वेन डायग्राम हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये हम लोग का सम ए है और ये सम बी है। ठीक है, तो कुछ ए जो है वो क्या है, बी का पार्ट है। दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, कुछ ए जो है ये पूरा क्या ए है, ये पूरा बी है। ठीक है, तो कुछ ए क्या है, बी का पार्ट है। ए दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, बीच में जितना भी ये पार्ट है ये हम लोग का क्या हो गया, सम ए आर बी हो गया।
ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्या है, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी में क्या होगा, सबसे पहले ए बनाएंगे, ए सारा का सारा क्या होगा, बी के अंदर जाएगा, तो ये क्या हो गया, बी। ठीक है, ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए क्या है, बी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब तीसरा। ये सब दोस्तों आप लोगों का स्टेटमेंट दिए रहेगा, उससे हम लोगों को बनाना रहता है वेन डायग्राम। आज हम आप लोगों को काफ़ी वेन डायग्राम सिखा देंगे, कुछ सिलॉ का क्वेश्चन भी करा देंगे आज हम लोग आप लोगों को। कल हम लोग क्या सीखेंगे, कल हम आप लोगों को एदर और नेदर नॉर सिखाएंगे। और तीसरा दिन दोस्तों हम आप लोगों को कुछ ट्रिक बताएंगे, कि कुछ ट्रिक जो कि आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, वो दोस्तों हम खुद बनाए हैं। एदर और नेदर नॉर का ट्रिक कैसे हम लोग को समझ आता है, तो वो दोस्तों आप लोग को तीसरा दिन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग। तीसरा है दोस्तों, सम ए आर नॉट बी। सम ए जो है वो बी नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सम ए पूरा ए बन गया, सम ए जो है, ठीक है, वो बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सम ए आर नॉट बी। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ भी दे सकता है, सम बी आर नॉट सी, सम बॉयज आर नॉट गर्ल, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ये आपका बेसिक है। ए और बी के जगह आपका कोई भी हम लोग का वेरिएबल आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट। चौथा है दोस्तों, नो एज बी। नो एज बी। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, तो ये हम लोग ए बनाए, इसको बी से रिलेट किए और बीच में नॉट लगा दिया। सम ए, सॉरी दोस्तों, नो ए इज बी, तो नो एज बी का वेन डायग्राम कैसे, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, बीच में हम यहाँ पे नॉट लगा दिए, इसका मतलब है कि ए का जो रिलेशन है बी के साथ नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट हम लोग। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कैन नॉट और कैन नेवर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग का कैन नॉट का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो जाता है पॉसिबिलिटी, और कैन नेवर का मतलब हो जाता है सर्टेन या डेफिनाइट। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी में दोस्तों, पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों जो आपका स्टेटमेंट ओरिजिनल में सही है, ठीक है, वो आपका पॉसिबिलिटी में गलत हो जाता है। ठीक है, हम आपका फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो स्टेटमेंट आपका डेफिनेट होता है यानी कि सही होता है, वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाता है। ठीक है, अब ये दोस्तों आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसका गारंटी हम लेते हैं कि हम आप लोगों का पॉसिबिलिटी या ये सब का जो अभी समझा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम आप लोग का क्लियर करा देंगे जब क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि कैन नॉट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी और कैन नेवर का मतलब होता है सर्टेन या फिर डेफिनाइट। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक स्टेटमेंट लिखे है, सम ए कैन बी बी। कैन आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी लग रहा है, मतलब कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, और दूसरा क्या है, सम ए कैन नेवर बी, यहाँ कैन नेवर लग गया। कैन नेवर का मतलब क्या होता है, सर्टेन या फिर डेफिनाइट, मतलब हम लोगों को डेफिनेटली पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अभी दोस्तों हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आप लोग का, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अभी आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ओनली का कॉन्सेप्ट, जो कि आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओनली या फ्यू, और ओनली का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके बाद ओनली या फ्यू पढ़ाएंगे। अभी आप लोग को ओनली का कॉन्सेप्ट देखिएगा, ओनली का क्या मतलब होता है। अभी यहाँ पे देगा कि ओनली ए आर बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऑल ए, ऑल बी आर ए। ठीक है, लेकिन इसका रिलेशन किसी के और के साथ नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ लिख लीजिएगा, लेकिन बी का रिलेशन किसी और के साथ नहीं बनेगा।
और के साथ नहीं बनेगा, इसको उतार लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिखे हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो चलिए इसका मतलब पहले समझते हैं वेन डायग्राम से। आपको स्टेटमेंट में लिखे आएगा कि ओनली ए आर बी, तो इसका हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे कि ऑल बी जो है वो ए है और यहाँ पे एक डॉट बना देंगे। अब ये डॉट क्यों बनाते हैं ये दोस्तों आप लोगों को यूट्यूब में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये हम अपने से बनाते हैं, ठीक है। यही मैं समझ लीजिए मेरा कॉन्सेप्ट है, ये हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमको पता चले कि बी का रिलेशन किसी और बाहर एलिमेंट के साथ नहीं बन सकता है, ठीक। अभी दोस्तों आप लोग इसको उतार लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा आप लोग का धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा, ठीक है। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग का क्या ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू आर ए बी का मतलब क्या होता है कि कुछ ए जो है बी है, लेकिन कुछ ही ए बी है, सारा का सारा ए बी नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका वेन डायग्राम देखते हैं तब आप लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। वेन डायग्राम देखिएगा दोस्तों इसका, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक डॉट बनाएंगे और यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। जो कि ए जो है बी नहीं है, ये वाला हिस्सा क्या है ए का बी नहीं है, कुछ ए बी है, बीच में दिख रहा है आपको कुछ ए बी है, लेकिन सारा का सारा ए बी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का ना नोट में करके लिख लीजिएगा कि सारा बी ए बन सकता है, लेकिन सारा ए बी नहीं बन सकता। इसका मतलब है क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि जब हम लोग पॉसिबिलिटी में बात करेंगे कि क्या हम लोग का सारा ए बी के पास जा सकता है, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो क्या होगा, गलत होगा। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका लिख लीजिएगा नोट करके, हम लिखा दे रहे हैं आपको जो कि बाद में काम आएगा। ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, तो ये हो जाएगा दोस्तों गलत। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, तो ये हम लोग का दोस्तों क्या होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दोस्तों याद करना पड़ेगा, ये आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग का क्या है, हम फिर से बता दे रहे हैं, जब भी ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट आएगा तो हम लोग का वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा और क्वेश्चन इससे आएगा कि सारा ए बी के पास जा सकता है, तो ए नहीं जा सकता है, यहाँ का कुछ हिस्सा नहीं जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग बोलेंगे कि सारा बी ए में जा सकता है, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी में हम लोग का सही हो जाता है। चलिए इसको उतार लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आज हम आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि आज हम आप लोग को बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाया है, उसको आप एक बार पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो याद मत कीजिएगा, हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से रिवीजन करा के क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। आज हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है सम ए आर सी, तो सम ए जो है वो क्या है, सी है, सम ए आर सी। ऑल सी जो है वो क्या है, बी है, ऑल सी आर बी। समझ आ रहा है, कुछ ए सी था पहले वो बनाए और सारा सी क्या था, बी के अंदर था। तो ये हम लोग का वेन डायग्राम बना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि सम बी आर ए, सम बी है, तो हाँ बिल्कुल है, कुछ हिस्सा ए में है, तो ये सही हो जाएगा पहला वाला कंक्लूजन। दूसरा वाला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम सी आर ए, सम सी ए है क्या, ए बीच का हिस्सा है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों।
तीसरा कंक्लूजन बोल रहा है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। तो ये दोस्तों हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग को इसके बारे कुछ भी पता नहीं है। जिस भी चीज़ के बारे आपको सिलॉजिज्म में पता नहीं रहेगा, आप डेफिनेट नहीं है तो आप उसको गलत कर दीजिएगा। सम ए आर नॉट सी हम लोग को नहीं पता है, नहीं पता है मतलब वो हम लोग को नहीं पता है, गलत है वो। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, यही वाला चीज़ जो अभी हम बताए, जिस चीज़ के बारे अपने को डेफिनेटली नहीं पता है, उसको हम गलत मानेंगे। अगर कोई चीज़ के बारे हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है, और उसका कंक्लूजन आता है तो उसको हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? गलत मान लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ऑल बी आर ए। तो सारा का सारा बी क्या है? ए है। सारा का सारा बी क्या है? ए है। उसके बाद क्या बोल रहा था? नो ए आर सी, ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है। ठीक है, अब देखिए ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है तो सी का रिलेशन बी के साथ भी नहीं होगा क्योंकि बी, सारा का सारा बी क्या है? ए के अंदर है। समझ आ रहा है? तो चलिए देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है सम ए आर बी, सम ए आर बी। हाँ बिल्कुल है भाई, ठीक है, हम लोगों का बहुत सारा ए का हिस्सा बी के अंदर आता है तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट ए नॉट सी। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये जो बी का ये वाला हिस्सा है ये तो सी नहीं है क्योंकि सारा का सारा ए सी नहीं है, मतलब बी का भी बहुत सारा हिस्सा सी नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या है? सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए दोस्तों, हम आप लोग को उस टाइम एक चीज़ बताए थे कि जो चीज़ ओरिजिनल में सही होता है, डेफिनेट होता है, वो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो हम लोग को बोल रहा है कि सम बी आर ए, तो ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो ये चीज़ क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक नोट लिखिएगा दोस्तों, जो चीज़ डेफिनेटली सही है, डेफिनेटली करेक्ट है, वो पॉसिबिलिटी में गलत होता है, वो पॉसिबिलिटी में गलत होगा। ठीक है, इसका अभी हम एक एग्जांपल आप लोग को दिखाए थे इससे पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, इसको रेड पेन से बनाते हैं। सम ए आर बी, ठीक है, नो सी एच बी। ठीक है, तो ये हम लोग का वेन डायग्राम बन गया। सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी पूरा का पूरा ही नहीं है तो सम तो क्या होगा? हो गई। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। कैसे सही हो गया? कि कुछ हिस्सा बी का सी नहीं है, क्या पूरा ही नहीं है, तो कुछ तो हो गई, तो वो तो हम लोग का सही हो गया। सम बी आर ए, सम बी आर ए ये वाला हिस्सा है, बिल्कुल सही है। तीसरा हम लोग का क्या बोल रहा है दोस्तों? सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। अब देखिए ए का कुछ हिस्सा बी में है, ये वाला, और पूरा का पूरा बी सी नहीं है, मतलब ए का भी कुछ हिस्सा सी के साथ नहीं होगा, तो ये भी सही हो गया। चौथा देखते हैं दोस्तों, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या हम लोग ए को सी में डाल सकते हैं? आप लोग सोचिए दोस्तों, डाल सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर है दोस्तों, नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि ए का कुछ हिस्सा बी में है और बी सी के साथ रिलेशन नहीं रखता है, तो ए भी हम लोग का सी के साथ कैसे रखेगा? तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों आज आप लोग का सिलॉग का बेसिक क्लास था। हम आप लोग का फर्स्ट क्लास में आप लोग को बहुत कुछ सिखाने का कोशिश की है। अगर आप लोग को आज थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1-2 दिन में सारा वो जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में थोड़ा मोड़ा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं सीख पाइएगा। जब आप क्वेश्चन इसका करेंगे हम लोग, जब हम आपका इसका क्वेश्चन कराएंगे 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन करवाएंगे हम जब आप लोग को, तो आप लोग को इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो दोस्तों हम आप लोग का आधा ही कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।